नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं जिन्होंने न केवल उज्जैन का मान बढ़ाया बल्कि देश का मान भी बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया और वह मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व भी करेंगी आने वाले वक्त में। निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में पली बड़ी हैं। वहीं आपको बता दें कि यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने वाली रेखा पांडे और गुजरात की आयुषी ढोलकिया इस ब्यूटी कंपटीशन में पहली और दूसरी रनर अप रही हैं। आप सभी ब्यूटी क्वींस का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इन सभी ब्यूटी क्वींस के बारे में, उनकी जर्नी को हम जानेंगे, क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं वो बारीकियों से समझेंगे और आने वाले समय में अगर कोई भी इंस्पायर्ड होता है इन सभी से तो क्या कुछ वो खासियतें रहेंगी वो भी समझने की इन तीनों से हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निकिता जी के पास हम जाना चाहेंगे और निकिता जी से जानना चाहेंगे, उज्जैन के नाम के साथ उज्जैन का मान बढ़ाया, न केवल उज्जैन मध्य प्रदेश बल्कि देश का मान बढ़ाया है आपने। आपके फर्स्ट मूवमेंट को हम समझना चाहेंगे। जिस वक्त आपके सर पर ताज सजा, क्या फील आपने किया उस वक्त, क्या महसूस आप कर रही थी उस वक्त? नमस्ते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमें इतने खूबसूरत शब्दों से नवाजने के लिए। और आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मुझे क्राउनिंग होने वाली थी, जब मेरा मध्य प्रदेश का नाम अनाउंस होने वाला था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ फेमिना मिस इंडिया, मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, वो थी ग्रैटिट्यूड। हर एक ऑडियंस के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी तालियों से, अपनी दुआओं से, अपने सपोर्ट से मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लेके आया। मैं अपनी मम्मी को देख रही थी जो ऑडियंस में बैठी हुई थी। मेरे पापा के हाथ हवा में थे, ऊपर थे, मेरी मम्मी के हाथ जुड़े हुए थे, आंखें बंद थी। मेरा बस वही मोमेंट था जब मैंने एक साथ मिलकर सारी जूरी को, सारी ऑडियंस को दिल से थैंक यू बोला, बाबा महाकालेश्वर को दिल से थैंक यू बोला और आज मैं इंडिया से दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आपके सपोर्ट का चाहती हूँ कि हम इसी तरह से मिस वर्ल्ड भी जीत के आएंगे। बिल्कुल। अब हम बात रेखा पांडे जी से भी करेंगे। यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्होंने सोचा और जैसे ही वो रनर अप पे उनका नाम अनाउंस हुआ उन्हें कैसा फील हुआ वो भी जानते हैं। महाकाल का आशीर्वाद तो निकिता को मिला, लेकिन रेखा पांडे जी से उनका एक्सपीरियंस भी समझते हैं। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट कर रही थी और जिस यूनियन टेरिटरी से मैं आती हूँ वो काफी छोटी सी यूनियन टेरिटरी है। उसका नाम दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव है। उन लास्ट कुछ क्षणों की बात करना मैं चाहूंगी जब मैंने निकिता का हाथ पकड़ के रखा था और मैंने ऊपर देखा था और मैंने एक ही चीज कही थी भगवान को कि जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, जो भारत को एक विश्व के प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पाएगा और भारत का नाम ऊंचा कर पाएगा, उसी को ये जीत मिलनी चाहिए। तो उस मोमेंट पे, और मुझे लगता है कि निकिता से अच्छा विनर हमें मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्या आपके मन में एक बार भी नहीं आया कि शायद ये खिताब जो है मुझे मिलना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम ऐसा फील करते हैं जब उस मोमेंट पर पहुंच जाते हैं। और अगर आपने निकिता जी के लिए सोचा तो क्या आपको ऐसा लगा उस वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि मिस इंडिया की जो हिस्ट्री रही है वो 60 सालों की रही है। वहां जो जजेस बैठे थे, पैनलिस्ट, उनको 60 साल का एक्सपीरियंस है। तो मुझे पूरा का पूरा भरोसा था कि वो जिसको भी चूज करेंगे वो उसी हिसाब से चूज करेंगे, उन क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए चूज करेंगे जो हमें स्टैंड आउट करवाएगा एक ग्लोबल स्टेज पे। तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा अगर मैं डिजर्विंग होती तो मैं शायद विनर होती। बट मुझे लगता है कि निकिता में भारत बसता है। जिस हिसाब से वो बात करती है, जिस हिसाब से वो खुद को संभालती है, कैरी करती है, उसकी नजाकत, उन सब में भारत बसता है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि निकिता हमारी विनर। ठीक है, हम कुछ एस्पेक्ट्स को जानते थे, खूबसूरती को लेकर, टैलेंट को लेकर। ब्यूटी विद ब्रेन का खिताब आप सभी पहले ही जीत चुकी हैं, लेकिन एक और बात आपने जो साफ तौर पर अपने बातों से दर्शकों को समझाई है वो ये है कि निकिता में जो संस्कृति दिखी, जो झलक दिखी, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ गया कि हाँ, वो क्वालिटी, जो एस्पेक्ट्स चाहिए होते हैं वो कहीं ना कहीं निकिता में साफ नजर आ रहे हैं। अब हम आयुषी ढोलकिया जी से भी बात करेंगे क्योंकि टीन का खिताब वो पहले ही अपने नाम कर चुकी हैं। जी हाँ, 27 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है।
उस एक्सपीरियंस को भी समझेंगे, फिर उन्होंने मिस इंडिया में रनर अप जो पोजीशन आप हासिल की उसे भी समझेंगे। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बात करने के लिए ये समय निकाला और हम आपके दर्शकों से उज्जैन में मध्य प्रदेश में हम ये बातचीत कर सक रहे हैं। मेरे लिए एक ब्यूटी पैजेंट का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग रहा है, क्योंकि मैंने अपने पूरी लाइफ जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। आज ये पूरे एक्सपीरियंस है, वो चाहे मेरे टीन इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस हो या वो आज फेमिना मिस इंडिया का एक्सपीरियंस हो, उसने मुझे हर समय हर एक घड़ी पे उसने मुझे एक बेटर इंसान, एक बेटर वर्जन बनने के लिए प्रोत्साहन दिया है। और मैं ये कहूंगी कि जब मैं 16 साल की उम्र पे जब मैंने टीन पैजेंट किया था, तब मुझे नॉलेज था कि ये फील्ड किस तरह से है। पर आज जब मैं वो नॉलेज को लेके फेमिना मिस इंडिया में आई थी, तो मुझे इस बात की विजडम थी कि मैं ये नॉलेज को एक्शन में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकूं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने वो दर्शाया भी। और एक बार फिर मैं निकिता का रुख करना चाहूंगी। निकिता, देखिए, आपकी क्वालिटीज की बात करते हैं, आपके एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। आपने टीवी एंकरिंग से शुरुआत की, उसके बाद आप एक राइटर भी हैं और थिएटर आपको करना बहुत पसंद है। तो वो इंस्पिरेशन आपके अंदर कब से जगी? मतलब कब से आपने ठान लिया था कि मुझे ये खिताब अपने नाम करना है? बचपन से ही मेरा स्टेज के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहा है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में मिस इंडिया बना के भेजा करती थी। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि मिस इंडिया होना होता क्या है, बस मुझे इतना पता था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, मुझे स्टेज पे चलना है, मुझे अपना नाम बोलना है, मुझे पलट के वापस आना है, कि मैं कॉम्पिटिशन्स में किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरा स्टेज के प्रति रुझान बढ़ता गया। मैंने नाटकों से शुरुआत करी, मैंने लिखने से शुरुआत करी। मैंने हर रूप में, आर्ट के हर रूप में मैंने एक कहानी कही है, कभी मेरी तो कभी किसी किरदार की। लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब समय आ गया है, मुझे इंडिया की कहानी कहनी है। और इसीलिए मैंने मिस इंडिया बनने का फैसला किया। मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे मेरे देश के उस क्वालिटी को लोगों को दिखाना है जो शायद लोगों तक नहीं पहुंची है। इंडिया अक्सर मिट्टी और संस्कृति और कल्चर के लिए जाना जाता है, जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। लेकिन इंडिया उससे ज्यादा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डाइवर्सिटी है, सेक्युलरिज्म है, जहाँ पे आपको ना सिर्फ कल्चर मिलेगा, आपको ना सिर्फ जमीन से एक जुड़ाव मिलेगा, लेकिन आपको आसमान छूने की हिम्मत भी मिलेगी। इंडिया इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रूटेडनेस एंड प्रोग्रेसिवनेस एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे मिस इंडिया में जाना है और मुझे वो ब्लू क्राउन घर लेके आना। ठीक है, आपने संस्कृति की बात की, आपकी एक फोटो भी सामने आई है। देखिए, सीता के रोल निभाने से मिस इंडिया तक का सफर, आपके लिए इंस्पिरेशनल कैरेक्टर कौन रहा है अपनी जिंदगी में और अभी तक के सफर में? आप किसी किरदार की बात कर रही हैं, किसी कहानी के किरदार की, या फिर मेरी जिंदगी के किसी किरदार की? आपको जो रिलेटेबल लगे आप वो बताइए कि आपको सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में कौन इंस्पिरेशनल लगा है। मैं अपनी मम्मी के बारे में ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी एक गांव से बिलोंग करती है, एक छोटे से गांव से आती है। उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी नहीं थी, उनको अकेले ट्रैवल करना या इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था। जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं होती है, सिंपल सी, सादी सी, वो भी वैसी ही थी जो अपना सब कुछ रख देती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। मेरी माँ भी वैसी ही थी। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे फेमिना मिस इंडिया बनना है, मुझे एक ऐसा सपना देखना है जो मेरे शहर में किसी ने नहीं देखा पहले, जो हमारे स्टेट से कभी आगे नहीं गया पहले, मुझे वो सपना देखना है। जो सब लोग कहते थे कि ये हमारे लिए नहीं है, अब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी अपने लेवल का काम कर लो, ये बड़े बड़े सपने हमारे लिए नहीं। लेकिन वहां एक छोटे से गांव की मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, तुझे जो बनना है, तूने तेरे मन में अगर कोई ख्याल आया है तो भगवान ने डाला, और भगवान ऐसे कोई ख्याल नहीं डालता। वहां से मेरी मम्मा ने मुझे हर पड़ाव पे मेरा साथ दिया है। मेरे स्टेट फिनाले से, मेरे फर्स्ट ऑडिशन से लेके मेरे ग्रैंड फिनाले तक। मेरी मम्मा अकेले ट्रैवल कभी भी नहीं करती थी, लेकिन ये पहली बार था कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके फ्लाइट्स वगैरह खुद उन्होंने पूरी करी। मुझे अकेले यहाँ छोड़ने आई थी, क्योंकि पापा साथ नहीं दे सकते इतना, पापा को काम रहता है, तो मम्मा मेरे साथ। ये शायद हर घर की कहानी होती है। पापा थोड़ा सा कहते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है लाइफ में, लेकिन मदर एक ऐसा
रोल निभाती है कहीं ना कहीं कि हमेशा सपोर्टिव रहती है, बेटा आप कुछ भी करो हम साथ हैं। और शायद आपके करियर में या आपने जो भी आज हासिल किया है उसमें भी एक अहम भूमिका, जैसे कि आप शेयर भी कर रही हैं कि आपकी माता ने एक अहम रोल जो है वो निभाया है। यहाँ तक के सफर में रेखा पांडे जी के पास भी चलेंगे और उनसे भी समझेंगे कि उन्होंने यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट किया है, क्या चैलेंजेस इस पूरे सफर में उन्हें फेस करने को मिले और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्वक क्या वो समय रहा, वो कुछ मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं रेखा? मैं एक बहुत ही छोटे से यूनियन टेरिटरी से आती हूँ और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस सिटी में कभी किसी ने इतना बड़ा सपना देखा ही नहीं। मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था उस सिटी से कि मैं उसके टुवर्ड्स देख के उन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो करके वो अपना ड्रीम अचीव किया, मैं वो स्टेप्स फॉलो कर सकूं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो ही चीज मेरी स्ट्रेंथ भी बन गई कि किसी ने नहीं किया है तो मुझे करके दिखाना है। मुझे बनना है वो पहला इंसान जो वहां से निकलेगा और उसने जिंदगी में सफलता हासिल करी, ताकि आज के बाद से कभी कोई लड़की ये सपना देखे तो ये ना सोच सके कि किसी और ने तो करा नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई कहता है कि आप नहीं कर पाओगे या आपसे नहीं हो पाएगा, तभी शायद से हमारी जो रुचि है वो और ज्यादा उस काम के प्रति बढ़ जाती है और हमारी लगन भी फिर उसके बाद दिखने लगती है। और वही शायद रेखा ने भी महसूस किया जिस वक्त उन्हें लगा कि बहुत छोटे शहर से वो आई और उन्हें लगा कि जब वहां से कोई नहीं उस मुकाम तक पहुंच सका तो मुझे वो मुकाम छूना है, और वो आपने करके भी दिखाया रेखा। थैंक यू। बिल्कुल। अब मैं एक छोटा सा सवाल आयुषी से जानना चाहूंगी। आयुषी, आपने टीन का खिताब अपने नाम किया, एक एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ ही जाती हैं लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाता है। आप समझ चुकी थी कि अब आपकी जर्नी जो है आगे, एक एक्सपीरियंस है आपके पास कि आपको क्या क्या करना है। तो आपने कभी ये सोचा कि अगर मैं ये बन जाऊंगी तो उसके बाद मैं क्या करूंगी समाज के लिए? जी, मैंने हमेशा यही सोचा है कि एक इंसान का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी हमारे समाज के लिए करता रहे, वो चाहे क्राउन के साथ हो या चाहे क्राउन के बिना हो। आप एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी लाइफ में चाहे जितना कुछ भी हासिल कर ले पर उसका कुछ प्रतिशत हम हमेशा हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए वापस करें। तो मैंने अपना एनजीओ 15 साल की उम्र से चालू किया था और तब क्राउन हो या तब क्राउन ना हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि मुझे अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। और इतने सालों में मैंने ब्यूटी पैजेंट के प्लेटफॉर्म को एक जरिया ही देखा है जिससे मैं और भी ज्यादा लोगों से मिल सकूं, उनसे बातें कर सकूं, उनकी स्टोरीज जान सकूं, उनके चैलेंजेस जान सकूं और अपना कर्तव्य निभा सकूं। तो और आज अगर फेमिना मिस इंडिया का टाइटल मिला है, इस प्लेटफॉर्म से मैं मेरे एफर्ट्स, मेरे कॉजेस को और ज्यादा एम्प्लीफाई करना चाहती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं ये इच्छा रखती हूँ, मैं ये तख्त रखती हूँ कि मैं लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो आज दूसरे लोग भी यही तख्त रखेंगे और हम काफी सारे दिल और जान छू सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आपकी उम्र कोई भी हो मैटर नहीं करती, अगर आपने ठान लिया है तो ठान लिया है और वो करके दिखाना है, और आप तीनों ने वो दिखा भी दिया। निकिता, बहुत छोटा क्वेश्चन, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं बस एक यही मैसेज देना चाहूंगी सारी महिलाओं को सबसे पहले, और सारी छोटी लड़कियों को जिनकी नजरें मुझ पे है, कि जब भी आप कोई सपना देखते हैं तो 1000 लोग आएंगे, काफी लॉजिक्स लेके आएंगे कि आप इसलिए ये चीज नहीं कर सकते, आप उसलिए ये चीज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैंने ये सपना देखा है, तो सपने का अपने आप में रूप बहुत काल्पनिक होता है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं होता, तो उसको जीने में भी कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। आपको जो करना है बिना लॉजिक के बस करते जाइए और चीजें अपने आप आपके फेवर में आने लग जाएगी। ऊपर वाला अपने आप सब प्लान कर देगा, हमको बस उन पे छोड़ देना, हमारा काम करते जाना। यानी कि जो आपको करना है बस आप करते जाइए, करना शुरू कीजिए, आप मुकाम तक जरूर पहुंच जाएंगे। रेखा से भी छोटा सा मैसेज जान लेते हैं कि वो क्या आप कहना चाहेंगी जो उन्होंने अपने जिंदगी में, अपने इस पूरे सफर में उन्होंने ऐसा अनुभव किया है जिससे और लोग भी प्रेरित हो उनसे। मैं सारी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि आपके जो भी सपने हैं उसको अपना दिल और जान लगा के चेस करें, उसके पीछे भागे, उसको अपना सब कुछ दे दे। और साथ ही मैं पुरुषों को ये कहना चाहूंगी कि समझे कि
हमें भी हमारा ड्रीम अचीव करना बहुत जरूरी है। हम कुछ नहीं चाहते, हम बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं, और उस सपोर्ट से मुझे लगता है कि भारत की बेटियां बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे शाइन करेगी, जैसे कि निकिता करने वाली है मिस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, और देश का नाम और रोशन होगा। आखिरी जो बात है मैं आयुषी से भी करना चाहूंगी। बेहद कम उम्र से आपने बहुत बड़े सपने देखे और उस सपने को पूरा भी किया जब आप मात्र 19 साल की थी। अब आगे की प्लानिंग क्या है, और ऐसी प्लानिंग जिससे और लोग भी इंस्पायर आपसे हो? जी, मेरा बचपन से एक ही प्यार रहा है जिसमें मैं दिल जान से अपना कोशिश लगाती हूँ, वो है ऑडियंस के साथ रहना, कैमरा के सामने रहना। मुझे लोगों से बातें करना, खुद को एक्सप्रेस करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, चाहे वो एक्टिंग के थ्रू हो, जब मैं गुजराती फिल्म्स करती हूँ, या वो ब्यूटी पैजेंट्स के थ्रू हो, या वो लोगों के साथ उनके साथ कनेक्ट करना की बात हो। तो मैं वही चीज और आगे लेकर जाना चाहूंगी। मैं लोगों से रोज नए लोगों से मिलना चाहूंगी, उनसे बात करना चाहूंगी, और मुझे लगता है टेलीविजन, एंकरिंग और एक्टिंग से बेटर वो और कोई माध्यम नहीं है जिससे आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को एक बड़ा मैसेज भेज सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खूबसूरत महिलाओं को जो हमारे साथ जुड़ी, अपना कीमती समय साझा किया, अपना अनुभव हमारे साथ आपने साझा किया, और कहीं ना कहीं अन्य युवतियों के लिए भी आप इंस्पिरेशन बनी हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 24।